हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगेश केमिस्ट्री। तो हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनोमेट्रिक्स कंपाउंड्स के बारे में। तो इससे पहले है जो हम पहला पार्ट है वो पढ़ चुके। ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनोमेट्रिक्स कंपाउंड है उनकी डेफिनेशन के बारे में या फिर कहें तो इंट्रोडक्शन के बारे में, और साथ ही साथ हमने जो उसकी एप्लीकेशन भी पढ़ी थी। सेकंड पार्ट है हम इसमें पढ़ने वाले इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम इसके जो किस प्रकार से इसको क्लासिफाइड किया जाता है तथा कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले। तो मुख्य रूप से बात करें तो हम यहाँ पर 3 प्रकार से इसके क्लासिफाइड की बात करते हैं। पहली बात करेंगे वो होगा हमारे मैन ग्रुप ऑर्गेनोमेटलिक्स कंपाउंड्स। दूसरा होगा हमारा ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटलिक्स कंपाउंड। तीसरा होगा हमारा जो एक्टेनोइड्स या फिर लेंथेनोइड्स ऑर्गेनोमेटलिक्स कंपाउंड्स। तो बात करते हैं हम टाइप्स फर्स्ट वाले की। तो वो आता है हमारा यहाँ पर नंबर 1 की बात करें तो वो आता है हमारा मैन ग्रुप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। देखिए, मैन ग्रुप ऑर्गेनोमेटलिक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं कि ये एक ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें मेटल है वो मैन ग्रुप मेटल होगी। जैसे कि एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल देखिए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX इसका एग्जांपल है। ये पहला एग्जांपल है। इसके बाद में इसका एग्जांपल लें तो हो जाएगा RLi। या फिर हम बात करें कि जो हमारा फर्स्ट मैन ग्रुप जो ऑर्गेनोमेटलिक्स कंपाउंड था तो वो हमारा था कैकोडाइल ऑक्साइड। वो था हमारा कैकोडाइल ऑक्साइड, जिसकी हम पहले पार्ट में भी स्टडी कर चुके हैं। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें ASO AS CH3 और CH3। ये तो है हमारा पहला जो कि है मैन ग्रुप ऑर्गेनोमेटलिक्स कंपाउंड। अब हम बात करें सेकंड की तो वो हमारा होता है ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटलिक्स कंपाउंड। नंबर 2 ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। इसमें भी देखिए कि नाम से वही कंडीशन होगी कि ये एक ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें जो मेटल होगी वो ट्रांजिशन मेटल होगी। इसमें एग्जांपल की बात करें तो कि ट्रांजिशन मेटल होगी। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R2CuLi, इसका एग्जांपल हो जाएगा। अगली बात करें एग्जांपल की तो जैसे कि इसमें हम ले लें विल्किंसन कैटलिस्ट ले लें। विल्किंसन कैटलिस्ट ले लें, या फिर इसका एग्जांपल जैसे कि हम ले लें फेरोसिन ले लें। विल्किंसन कैटलिस्ट हो गया, या फिर फेरोसिन ले लें। फेरोसिन की स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए विल्किंसन कैटलिस्ट है। इसकी पहले कल भी बताया था पिछले वाले में RHPPH3 का होल Cl। फेरोसिन की बात करें फेरोसिन में क्या होता है कि
दो 5 मेंबर्ड रिंग साइक्लोपेंटा डाइइनाइल रिंग है, वो आपस में Fe के द्वारा इस प्रकार से कनेक्टेड होती है। इसके बाद में हम एग्जाम्पल की बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें जैसे कि हो जाएगा हमारा जीसेस साल्ट, जो कि फर्स्ट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड था, KPtCl3C2H4, KPtCl3C2H4, जो कि हमारा फर्स्ट ऑर्गेनोमेटलिक से कंपाउंड था। इसके बाद में हम बात करें कि ये तो हो गए हमारे, इसके बाद हम बात करने वाले हैं हम हाँ, इसका एक एग्जांपल और होता है, वो होता है कोलमैन्स रिएजेंट। ठीक है, कोलमैन्स रिएजेंट, ये होता है FeCO का होल 4 और इस पर -2 चार्ज। ये भी है जो एक ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटलिक से कंपाउंड होता है। ये तो हो गया हमारा ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड और मैन ग्रुप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। नंबर 3 की बात करते हैं अब हम, तो वो आता है हमारा एक्टिनोइड तथा लैंथेनोइड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। एक्टिनाइड या फिर लैंथेनाइड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। बिल्कुल सेम ये वैसे ही होगा जैसे कि मैन ग्रुप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड था और ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटलिक से कंपाउंड था, सेम वैसे ही। इनमें क्या होता है कि जो मेटल होती है वो या तो फिर एक्टिनोइड होगी या फिर लैंथेनोइड होगी। दूसरी बात, इनमें जो मेटल होती है वो लार्ज होती है। नंबर 2, मेटल होगी वो लार्ज होगी। नंबर 3 बात, जो मेटल होगी वो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि 8 मेंबर्ड रिंग होती है। जैसे कि एग्जांपल लें, 8 मेंबर्ड रिंग लें, जैसे कुछ भी, जैसे कि साइक्लो ऑक्टा टेट्रा डाइएनाइन की बात कर लें, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन और डाई एनाइन, जो कि एक 8 मेंबर्ड रिंग है। एक्टिनोइड या फिर लैंथेनोइड हैं, इनमें क्या होता है कि जो रिंग होगी जो वो क्या होगी, लार्ज मेटल वाली होगी। तो अधिकतर केसेस में क्या होता है कि 8 मेंबर्ड रिंग का यूज लिया जाता है। तो साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन डाई एनाइन है, जो कि एक 8 मेंबर्ड रिंग होती है। इसमें क्या होता है कि ये 2 रिंग आपस में एक मेटल के द्वारा, किसी भी मेटल के द्वारा आपस में है जो अटैच्ड होती हैं और एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती हैं। जैसे कि हम बात करें 8 मेंबर्ड रिंग, ये ले लेते हैं, एक 8 मेंबर्ड रिंग ये हो गई, ये, और एक 8 मेंबर्ड रिंग ये ले लेते हैं। ये इन दोनों रिंगों को किसी भी मेटल के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर M का मतलब है जो एक मेटल से है। यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल है कि M की जगह हम कैसे, जैसे कि कोई भी ले लें लैंथेनोइड एक्टिनोइड में से, जैसे कि ले लें हम यूरेनियम ले लें, M की जगह ले लें हम M इज इक्वल टू, यहाँ पर ले लें हम यूरेनियम।
क्या होता है कि एम की जगह क्या रखना है हमें, यू। हम जब एम की जगह यहाँ पर यू को रख देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए 8 मेंबर्ड रिंग इस प्रकार से, और दूसरी 8 मेंबर्ड रिंग इस प्रकार से। ये दोनों रिंग, इनको यू एम की जगह रखना है, यू यू, तो ये हो जाता है हमारा यूरेनोसिन। यूरेनोसिन। अब इस एम की जगह यू रखने पर इसका नाम हो जाता है यूरेनोसिन। ये तो थे हमारे इसके क्लासिफिकेशन कि कैसे इसको क्लासिफाइड किया गया, कितने टाइप्स के होते हैं। अब हमारा जो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है वो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा यहाँ से, वो होगा हमारा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा जो यहाँ से होगा हमारा, वो देखिए क्लासिफिकेशन पढ़ लिया हमने, जो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया, इसकी एप्लीकेशंस थी वो पढ़ ली। अब हम बात करेंगे इसकी हैप्टिसिटी की, जो कि इसका मेन टॉपिक है, और जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। हैप्टिसिटी, हैप्टिसिटी या फिर डेंटिसिटी, हैप्टिसिटी या फिर डेंटिसिटी एक ही बात है। अब हम बात करते हैं कि हैप्टिसिटी क्या होती है। सबसे पहले बात तो देखिए, हम इसको बेसिक रूप से समझें पहले कि क्या होता है हैप्टिसिटी के अंतर्गत। इसमें बेसिक रूप से होता है कि जो मेटल और कार्बन के बीच में जो डील्स होती है उसकी स्टडी करते हैं हम इसमें मुख्य रूप से। और यहाँ पर मुख्य रूप से बात करेंगे तो वो हम हमारे लिए होगा एक लिगेंड। ये हम बात करने वाले हैं वो यहाँ पर जो हमारा जो मेन जो फोकस होगा, जो भी वो हमारा होगा यहाँ पर, जो मेन मोटो होगा वो होगा लिगेंड। देखिए क्या होता है इसमें कि बात करें कि हैप्टिसिटी की, हैप्टिसिटी है वो क्या होती है, ये होती है कि जो डोनर एटम होते हैं उनकी संख्या होती है। जो डोनर एटम होंगे उनकी संख्या होती है, क्योंकि लिगेंड के साथ में, लिगेंड के द्वारा मेटल सेंटर के साथ में डायरेक्ट रूप से अटैच्ड होते हैं, सीधे संपर्क के, सीधे जुड़े हुए होते हैं, डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए होंगे, डायरेक्टली यहाँ से जुड़े हुए। या फिर हम कहें कि the number of donor atoms that are directly attached to metal centers, मेटल सेंटर के द्वारा डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, उससे स्पष्ट हो जाएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल ले इसका, जैसे कि बात करें हम कोई भी मेटल ले ले यहाँ से, जैसे कि हमने ले ली ये एक मेटल है, इसके साथ में कार्बन, फिर कार्बन, डबल बॉन्ड, यहाँ से ये ले लेते हैं, इस प्रकार से इसको ले लेते हैं, कार्बन कार्बन और डबल बॉन्ड। यहाँ से देखिए कोई भी एलाइलिक ग्रुप की बात कर लेते हैं, ये एक एलाइलिक ग्रुप,
ये एक एलाइनिक ग्रुप है। किसी भी एलाइनिक ग्रुप की बात करें तो ये हमने ये एग्जांपल ले लिया। तो हमने क्या कहा था कि जो नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड होंगे किससे, मेटल सेंटर से। तो हमारा मेटल क्या होगा, ये डायरेक्टली अटैच यहाँ पर क्या है, कार्बन है, और ये यहाँ पर भी क्या है, कार्बन है, और ये कार्बन है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 3 हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन। ये कोई एलाइनिक ग्रुप है। यहाँ पर देखो, ये मेटल है जो डायरेक्ट कार्बन के साथ में जुड़ी, डायरेक्ट कार्बन के साथ में जुड़ी। कितने कितने बॉन्ड के द्वारा, 1। तो इसकी जो हैप्टिसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 1। हैप्टिसिटी यहाँ पर होगी इसकी 1, ठीक है। दूसरी हैप्टिसिटी को हमें जो ईटा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा हैप्टिसिटी या फिर डेंसिटी, इसकी बात करें तो हम इसको ईटा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर बात करें कि ईटा, ईटा की पावर हो जाएगी यहाँ पर इस प्रकार से 1। इसकी हैप्टिसिटी को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर हम कहें इसको किस प्रकार से लिखेंगे, मेटल ईटा 1, तो क्या है, एलाइन। एलाइन इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बात करें इसकी, जैसे कि हम इसको जो एक सूत्र के द्वारा भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ईटा है, जितने भी यहाँ पर जो ग्रुप जुड़े होंगे, डोनर एटम्स जुड़े होंगे, उनकी जो संख्या होगी उनको इसके ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि ईटा की पावर, ईटा की पावर x, इसके द्वारा भी इस हैप्टिसिटी या फिर कहें कि हम डेंसिटी को ईटा की पावर x के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, इसको किस प्रकार से हम जो हैप्टिसिटी निकालते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स और लेंगे जिनसे क्लियर रूप से हमें जो समझ में जाएगा। ये तो थी ऐसी बात कि जहाँ पर हैप्टिसिटी का मान 1 है, जिनमें हैप्टिसिटी का मान 2 होगा, हैप्टिसिटी का मान 3 होगा। x से एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। तो देखिए, तो ये x है, यहाँ पर ये होता है नंबर ऑफ डोनर एटम attached that directly metal center x का मान है जो नंबर ऑफ डोनर एटम्स अटैच्ड दैट डायरेक्टली मेटल सेंटर के द्वारा है, जो डायरेक्ट अटैच्ड होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहीं से एग्जांपल दे देते हैं हम इससे ही। ये कोई हमारा जो एक एलाइलिक ग्रुप है। अब हम बात करें यहाँ से कि ये मेटल है जो इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड है, और अब हम इसको क्या करें कि इसके साथ में हाइड्रोजन तो है, इसको हमने लिख दिया इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया, एक कार्बन तो एक कार्बन, डबल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ेंगे। एक कार्बन से तो ये यहाँ से अटैच्ड है, और 2 कार्बन से यहाँ से अटैच्ड है। एक कार्बन ये और 2 कार्बन ये, तो इन तीनों कार्बनों से ये मेटल है जो आपस में अटैच्ड है। और हम हैप्टिसिटी क्या होती है, हैप्टिसिटी यही होती है कि टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स, टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स attached that directly
मेटल सेंटर के द्वारा, ये मेटल है और इसके द्वारा है तो जो डायरेक्टली ही जुड़े हुए हैं, एक तो ये और दो ये, इस प्रकार से कितनी हो गई ये हो गई 3। तो इसकी हेक्टिसिटी का मान भी कितना हो जाएगा 3। इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नीटा 3, ये हो गया हमारा नीटा 3। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मेटल ईटा 3 और क्या ये एलाई, ये हमारा हो जाएगा एलाई। इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेप्टिसिटी का मान हमने 1 देख लिया, 3 देख लिया, या फिर जैसे कि 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जैसे कि और एग्जांपल ले, जैसे कि 2 वाला ले लिया हम, उससे स्पष्ट करें, ये x की वैल्यू है x इज इक्वल टू नंबर ऑफ डोनट टाइम्स। जैसे कि बात करें 2 वाले की, तो हो जाएगा हमारे लिए C डबल बॉन्ड C, ये ग्रुप है और डायरेक्ट इसके साथ में हमने जोड़ दिया मेटल। अब देखिए ऐसे एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, दोनों के साथ में डायरेक्ट रूप से मेटल जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट रूप से इन दोनों के साथ में जो मेटल जुड़ा हुआ है, तो इसकी हेप्टिसिटी का मान कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और हमारा जो इसका रिप्रेजेंट करने का सूत्र है वो होता है ईटा की पावर x, हम लिख देंगे इसको ईटा x की वैल्यू 2, ईटा 2। इस प्रकार से हम है जो किसी भी जो भी होता है उसकी हेप्टिसिटी या फिर डेंटिसिटी है उसको निकाल लेते हैं। इसी में जो हमारा मेन टॉपिक आता है, ये तो नॉर्मल बात है कि किस प्रकार से हेप्टिसिटी को निकाला जाता है, हेप्टिसिटी क्या होती है, लेकिन मेन जो टॉपिक है इसके अंतर्गत वो हमारा है, वो आएगा फॉर्मल चार्ज। कि फॉर्मल चार्ज है वो क्या होते हैं, और जो फॉर्मल चार्ज होते हैं वो लिगैंड्स के लिए निकाले जाते हैं। तो हम बात करेंगे फॉर्मल चार्ज ऑफ लिगैंड।